बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। अपोजिशन ने बिलाखिर तस्लीम कर लिया है, एतराफ़ कर लिया है कि वो प्लान बना रही है सैनेट इंतखाबात के इनकाद के रस्ते में रुकावटें डाली जाएँ, सैनेट इंतखाबात को रोका जाए जो कि मार्च 2021 में होने जा रहे हैं। बुनियादी मकसद ये है कि ऑब्वियस है कि इस सैनेट इंतखाबात में जो कि सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो नशस्तें हैं उनको देखा जाए तो सैनेट इंतखाबात में अक्सरियत मिलने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमती जमात होने के नाते से जब भी वो लेजिस्लेशन के लिए गुज़िश्ता 2 सालों में कोई भी लेजिस्लेशन करने के लिए वो इक़दाम उठाती थी तो उसमें अपोजिशन जो है बीच में आड़े आ जाती थी, क्योंकि सैनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत नहीं थी। तो अब ये अक्सरियत मार्च में मिल जानी है, तो ख़ुद नून लीग अब अपने मुंह से ही कहने लग पड़ी है कि जब हम रिज़ाइन कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फिर सैनेट इलेक्शन होते कैसे हैं। और जो लाहा अमल उनकी जानिब से दिया गया है वो ये है कि इनके जो 84 MNAs हैं वो रिज़ाइन करेंगे। और कब रिज़ाइन करेंगे जी? जब ये PDM की जो तहरीक है ये अपने पीक पर होगी। और जो इनका प्लान है अभी तक जो नज़र आ रहा है वो तो दिसंबर तक की डेडलाइन दी कि दिसंबर में बहुत बड़ा जलसा होगा, लेकिन चूँकि सैनेट इलेक्शन मार्च में है तो ये इसको कोशिश करेंगे इसको ड्रैग करने की, इसको थोड़ा सा आगे ले जाने की। लेकिन आज जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि सैनेट इंतखाबात मुलतवी कराने का ये जो प्लान है इसको बड़ा दचका लग चुका है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बड़ी ख़बर दे दी है और इमरान ख़ान को इस सारे मामले में जो अपोजिशन प्लान बना रही है, अगर अपोजिशन इस प्लान पे चलती है तो इमरान ख़ान को 2023 के इंतखाबात से कबल ही 2/3 अक्सरियत मिल सकती है। 2/3 अक्सरियत जो कि किसी भी सियासी जमात को मिले तो वो उस मुल्क की इंतहाई पावरफुल हुकूमत हो सकती है, यानी वो आइन तक को तब्दील कर सकती है बग़ैर अपोजिशन की मदद लिए। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, इस वक्त की सिचुएशन तो ज़ाहिर ये है कि सैनेट में चूँकि हर 3 साल बाद इंतखाबात होते हैं, आधे लोग रिटायर हो जाते हैं, आधे फिर आ जाते हैं, तो इसमें जो नून लीग की जानिब से ये कहा गया है जी कि जब तहरीक पीक पर होगी तो उस वक्त रिज़ाइन किए जाएंगे और 84 रेजिग्नेशन आएंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये कौमी असम्बली के रेजिग्नेशंस का नून लीग ने ऐलान किया है, जबकि जो सैनेट इंतखाबात होते हैं ये इसमें जो कौमी असम्बली के लोग वोट डालते हैं वो सिर्फ फेडरल कैपिटल की जो नशस्तें हैं जिसमें 2 जो हैं वो जनरल नशस्तें होती हैं और एक टेक्नोक्रेट और एक खातून की जो नशस्त होती है, तो ये कुल 4 सिर्फ फेडरल कैपिटल की नशस्तें होती हैं। और इनके लिए अगर ये 84 अरकान रिज़ाइन कर भी दें, अच्छा इसमें होगा क्या कि इसमें इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर कोई भी कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की नशस्त खाली होती है, असम्बली डिज़ोल्व अगर नहीं हो रही या असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, तो उस सूरत में आइन के आर्टिकल 224 की ज़ैली शिक 4 के तहत 60 रोज़ के अंदर उसने इलेक्शन करा देने हैं। उसमें ये नहीं लिखा आइन पाकिस्तान में कि जी अगर 100 नशस्तें खाली हो जाएं, 200 नशस्तें खाली हो जाएं या 2 नशस्तें खाली हो जाएं, तो ज़िमनी इलेक्शन 60 रोज़ के अंदर आइन पाकिस्तान की ये बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर, आइन के आर्टिकल 224 के तहत 60 रोज़ के अंदर कराने हैं। अच्छा, अगर कोई असम्बली डिज़ोल्व हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर अपोजिशन जमातों में शामिल जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहे कि जी हम सिंध असम्बली डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो उस सूरत में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाने होते हैं। फिर वो असम्बली जब डिज़ोल्व होती है तो उस सूरत में जो चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन की जो मुशावरत से फिर केयर टेकर सेटअप बरल वहाँ पर आ जाता है। अच्छा, जब प्रोविंशियल असम्बली जब डिज़ोल्व होती है तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुतासिर होता है, क्योंकि प्रोविंशियल असम्बलीज़ ही सैनेट इलेक्शन में असल किरदार अदा करती हैं, क्योंकि हर 3 साल बाद जो इलेक्शन होते हैं, यूँ कुल तो 14 जनरल नशस्तें होती हैं, हर 3 साल बाद 7 जनरल नशस्तें होती हैं, कुल 4 ख़वातीन में से 2 ख़वातीन की हर सूबे के लिए होती हैं, 2 टेक्नोक्रेट्स की होती हैं, फिर 2 गैर मुस्लिम जो नशस्तें होती हैं।
तो नून लीग ये कह रही है जी कि उसके 84 MNAs रिज़ाइन कर देंगे, 84 MNAs रिज़ाइन कर दें तो उस पर जो इलेक्शन होंगे वो 60 रोज़ के अंदर होने हैं। और अगर वो इस पे रिज़ाइन करने वाले मामले पे ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर इतनी बेचैनी पाई जाती है, मुस्लिम लीग नून के अपने लोग उनके जब ये मामला सामने आया है तो उनमें बड़ी बेचैनी इसलिए पाई जाती है कि जब वो रिज़ाइन करेंगे और उसके बाद वो बॉयकॉट पे चले जाएंगे, तो इमरान खान तो पहले कह चुके हैं इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आईनी बाइंडिंग है, तो उसके बाद फिर नई क़ियादत उन इलाकों से सामने आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो सादा अक्सरियत के साथ बैठी हुई है और इत्तेहादियों पर इन्हसार करके बैठी हुई है वफाक में, तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो नशिस्तें हैं उसके लिए कैप्चर करना कोई मसला ही नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 अक्सरियत की जानिब बढ़ सकती है। पीपल्स पार्टी नून लीग की इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं कर रही, कतन इत्तफाक नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, मैं इससे पहले भी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, अगर इस सारे एहतजाजी मामले में अगर किसी जमात ने कुछ सबसे ज़्यादा खोना है अगर इस लाहे अमल पर चल कर, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई इस सारे मामले में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगी तो वो फिर सिंध असम्बली डिज़ोल्व करने की सूरत में होगा कि ऐसा प्रेशर बिल्ड किया जाए कि जी इलेक्टोरल कॉलेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया है। तो उस सूरत में भी इलेक्शन कमीशन के हुकाम ये कहते हैं कि फिर ये होगा कि जी जो सिंध की हद तक इंतखाबात होंगे वो रुक जाएंगे और बाकी हो जाएंगे। और जब सिंध में जब इंतखाबात पहले अगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो होते हैं तो उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा नशिस्तें गेंद करके वापस आने का मौका मिलेगा। बहरहाल ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बहुत ही कम चांसेस हैं। अच्छा, इसी तरह पंजाब में जो सूरत हाल है, पंजाब से अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग रिज़ाइन करेंगे तो वहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो अगर असम्बली डिज़ोल्व नहीं होती तो असम्बली डिज़ोल्व जो करनी है वो तो फिर हुकूमत ने डिसीजन लेना है, जो कि वो नहीं करेगी। तो फिर वहाँ पर इंतखाबात होंगे, बाई इलेक्शन होंगे। अगर बाई इलेक्शन नहीं भी होते, मतलब बाई इलेक्शन हो जाने की सूरत में भी तहरीक इंसाफ ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेगी। अगर बाई इलेक्शन नहीं भी होते तो उस सूरत में जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग जो बैठे हुए हैं उनकी जो वो प्रायोरिटीज़ वाला मामला है उससे इनको उन्हीं एग्जिस्टिंग लोगों के साथ अपने बंदे ज़्यादा ले आने का मौका मिल जाएगा। तो यानी ये किसी सूरत भी एक सूटेबल ऑप्शन किसी भी जमात के लिए नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। तो इसमें ये जो कहा जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन जो हैं फिर ये एक अखलाकी जी दबाव, एक सियासी दबाव आ जाएगा या कोई अदालत में जा सकता है कि जी इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसकी तो कोई डेफिनेशन आइन में उस तरह लिखी नहीं है कि इतनी सूबाई असम्बली की नशिस्तें खाली हों तो सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकते। सेनेट इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त के ऊपर होने ही होते हैं। और ये सेनेट ऐसा हाउस है, ये ऐसा ईवान है पार्लियामेंट में जो कभी डिज़ोल्व नहीं होता, ये रह नहीं होता। ये इसकी इतनी अहमियत है, यानी कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो सकती है, सेनेट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो सेनेट के जो इलेक्शन हैं वो अपने वक्त पर होने ही होने हैं। उस सूरत में ये जो रेजिग्नेशंस हैं इनका कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, बल्कि इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नंबर्स में ज़्यादा नंबर्स हासिल करने में जो वो इस वक्त कर सकते हैं वो मदद मिलेगी। तो ये सिर्फ एक ड्रावा है, ये एक प्रेशर डालने के टैक्टिक्स हैं। तो ये ख़ुद नून लीग को भी पता है और ख़ुद नून लीग के अंदर इस हवाले से जो ये ऑप्शन और ये तजावीज़ दी जा रही हैं इसकी मुखालफत सामने आ रही है कि ये लोग जो लाखों करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन जीत के आए हैं तो वो रिज़ाइन करेंगे और रिज़ाइन करने के बाद नई क़यादत जो है उनके हल्कों से सामने आएगी और वो आकर फिर अपनी जमात के सेनेटर मुंतखब करेंगे और इसका नुकसान ही नुकसान है अपोजिशन को अगर इस लाइमल पे चलती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इस हवाले से क्लियर ना हो। ये सारी इनके भी ज़ाहिर कानूनी माहिरीन हैं, इनके पास बड़े बड़े आइनी माहिरीन हैं। तो ये सिर्फ एक सियासी तौर पर दबाव डालने के हवाले से हो रहा है और हुकूमत इस हवाले से कोई परेशान नज़र नहीं आती, बल्कि क्लियर है कि इस सूरत में हमने ज़्यादा से ज़्यादा गेन कैसे करना है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।